हाय फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने वेक्टर्स की सारी बातें लगभग लगभग ख़त्म कर दी है। मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने जाना, फिर वेक्टर के एडिशन के बारे में पढ़ा, सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी सीखा। ठीक है, अब कुछ वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये एम्स 2001 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ फोर्स एफ इज इक्वल्स 3I+4J न्यूटन्स एक्ट ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड इट बाई एस इज इक्वल्स 3I+4J मीटर, द वर्क डन W बाई द फोर्स। अब देखिए हमें क्या, इसने क्या बोल दिया, ये बोल रहा है कि कोई ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एफ अमाउंट का फोर्स जो जिसकी वैल्यू क्या है, इसने वेक्टर में इसको दिया। हम पेन चेंज कर लेते हैं पहले। जैसे इसने बोला क्या कि एफ कोई हमारा है फोर्स क्या है, 3I+4J। ठीक है, ये देखिए इसने वेक्टर फॉर्म में दिया। इसका क्या मतलब है कि फोर्स जो मेरा क्या है, देखिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो आई होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और जो जे होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो, इसको पहले कलर चेंज करते हैं। इसने बोला, हाँ अब ये बोल रहा है कि जो फोर्स है वो 3I+4J न्यूटन का लग रहा है। वो किस पे लग रहा है, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है। कितना, जो डिस्टेंस दिया हुआ ये भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, कितना 3I+4J। इसका मतलब देखिए ये भी क्या है कि इसने वेक्टर फॉर्म में इसको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे होगा, इस पे होगा I और इस पे होगा आपका J। ठीक, अब ये कह रहा है कि हमें इसका वर्क डन निकालिए। तो W बराबर, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी कि वर्क जो मेरा होता है, वर्क एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्टेंस का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, और वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि फोर्स और जब हम दो किसी वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और जब किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वह एक स्केलर क्वांटिटी ही आता है। ठीक है, अब देखिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इसका वर्क निकालना है। तो अब वर्क हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए वर्क निकालने के लिए W बराबर होता है एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, अब एफ की जगह हम वैल्यू पुट करें। एफ की वैल्यू कितनी है, 3I+4J डॉट 3I+4J। ठीक है, अब देखिए इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए सिंपली आप लोग जो है बेसिक 5th 6th 7th 8th क्लास में आपने किया होगा, ये A, ये प्लस B डॉट B प्लस C, आपने ऐसा मल्टीप्लाई किया होगा, A+B मल्टीप्लाइड बाई B+C। ठीक है, ऐसा कुछ आपने किया होगा, जाहिर सी बात है आपने बेसिक अलजेब्रा में आपने इसको किया होगा। ठीक है, अब उसकी इसी का हम लोग बेसिक लगा के इसको हम जो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपली 3I, ये क्या है 3I है। अब हम पहले 3I को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। 3I, इसका मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, इस पूरे M में होगा। इस पूरे 3I+4J में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ठीक है, तो 3I का मल्टीप्लिकेशन जब 3I से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9I इंटू I। ठीक है, प्लस का, अब जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन 4J से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, 3 4 जा 12, ये आपका 12, और ये क्या हो जाएगा I.J। ठीक है, अब देखिए I.J क्या होता है, I.J 0 होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और I.I क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 9। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 9। अब बीच में क्या साइन है, प्लस। ठीक, अब प्लस साइन के साथ अब हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का, 4J। ठीक है, 4J को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी से ही 3I+4J से मल्टीप्लाई इसका करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 3 जा 12, J डॉट I। ठीक है, प्लस बीच में प्लस साइन है, 4 4 जा 16, J डॉट
जे, ठीक है। फिर वही बात, जे डॉट जी कितना होता है 1 होगा, और जे डॉट आई क्या होगा 0 होगा। यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 16 मिलेगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या मिला था जब मैंने 3i का मल्टीप्लाई किया था इसमें, तो हमें मिला था 6, क्या मिला था हमें, जब मैंने 3i का मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था 9, हमें क्या मिला था 9। अब इसमें क्या मिल रहा है हमको 16, ठीक है। और 9 + 16 कितना हो जाता है 25 न्यूटन। ये आपका हो गया W बराबर 25 न्यूटन, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स 2001 में, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान से क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक्स को याद रखेंगे, उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप जो है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये सारे जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सारे किसी न किसी एम्स में, नीट में, या फिर IIT में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए ही होंगे, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या हुआ है इतना हेल्पफुल है कि इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्रैक डाउन कर लें। अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूछा गया है एम्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि द टॉर्क टाउ इजुकस आर क्रॉस एफ। देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसने साफ साफ बोला टॉर्क टाउ इजुकस आर क्रॉस एफ, ये इसने स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो आपको वैल्यू लेनी है ना वो आर क्रॉस एफ के ही टर्म में लेनी है। आप ऐसा नहीं लेंगे कि जो है फोर्स इंटू 4 क्रॉस क्या नाम है आप एफ क्रॉस आर में ले लूँ, ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें पहले पता है कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा, वह जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब ये वैल्यू आर क्रॉस एफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू एफ क्रॉस आर से डिफर होगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, साफ साफ इसने मेंशन कर दिया आर क्रॉस एफ ही लेना, तो इसका मतलब हमें आर क्रॉस एफ ही लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसने बोला कि आर क्रॉस एफ, और फोर्स एफ की वैल्यू इसने दे दी -3i, एफ की वैल्यू इसने दी -3i + j + 5k, एक्टिंग एट ए पॉइंट। आर किसने वैल्यू दे दी कि 7i + 3j + k, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। आर की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये। तो हमने आपको बताया था कि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई जे के लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको टाउ इज आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स, अब इसको हम आई जे के टर्म में देखिए मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, और यहाँ लिखेंगे के, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लेना है, आर क्रॉस एफ लेना है। तो पहले जो आर की वैल्यू है उसका, ये आई का क्या है, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, और के नीचे के का कोफिशिएंट हमें रखना है, ठीक है। तो आई का कोफिशिएंट पहले हम क्या लेंगे, आर क्रॉस एफ है, क्या मेरा आर क्रॉस एफ। तो पहले मुझे किसकी वैल्यू लेनी है, आर की वैल्यू लेनी है। तो आई का कोफिशिएंट आर में क्या है 7, ठीक है। जे का क्या है 3, के का 1, ठीक। अब देखिए एफ की बात करते हैं। एफ में क्या है, आई का कोफिशिएंट -3, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 5, ठीक है। अब जो हम इसके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि पहले मुझे जिसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए मैंने तरीका बताया था कि पहले मैं क्या लूँगा, आई मैंने ले लिया, ठीक। अब मैंने ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट बनाया, मैंने क्या बोला था कि जब मुझे आई लेना है, फिर मैं आई से एक लाइन ऐसे, मतलब 90 डिग्री पे उसके 2 लाइन बनाऊँ, एक लाइन हॉरिजेंटल और एक इसकी वर्टिकल, ठीक। कहने का मतलब ये दोनों लाइन से मैंने जो वैल्यू आई उसको मैंने ढक दिया, उसे अब हमें नेगलेक्ट कर देना। मतलब नेगलेक्ट का मतलब उसे जो है अब हमें उसकी बात ही नहीं करनी, अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान देना है, 3, 1, 1 और 5 को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करना, देखिए इस डायरेक्शन में हमारा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर माइनस साइन के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, ठीक। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो कितना होगा 15, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना होगा 1, ठीक है। ये चीज़ आएगी। अब ये कितना हो जाएगा 14, ठीक। इसी प्रकार से अब हम जे की बात करेंगे। जे में हमें क्या करना है, सेम चीज़, एक लाइन ऐसे बनाएंगे वर्टिकल और एक लाइन जैसे हॉरिजेंटल। जो जो चीज़ें आई इस लाइन के नीचे, जो जो चीज़ें आई सारी वैल्यू अभी हमें ध्यान नहीं देना, मतलब उसको हाइड आउट कर देना। अब हमारे पास जो हुआ बचा क्या, वो क्या बचा 7, -3, 1 और ये बचा 5। बस सेम, पहले देखिए 5 का मल्टीप्लाई 7 से, फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। 5 का देखिए कहीं ना 5 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, देखिए तो 7 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो कितना हो गया 35, माइनस साइन बीच में।
अब हमें क्या करना है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -3 और ये -3, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओवरऑल 38, ठीक है। और 38 ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 38, ठीक है। 38 को जब मैं जे के साथ क्लब करूँगा तो जे के साथ कौन सी साइन है, माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगी ये -38, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे के की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। सेम के को आपने लिखा, ठीक, ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट बनाने के बाद एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक, ऐसे और ऐसे। हमें अब हमारे पास जो जो वैल्यू, काम की वैल्यू जिसके बारे में हमें बात अब करनी है, इसको खींचने के बाद हो जाएगा 7 3 और 3 और ये 1। फिर वही करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस साइन बीच में पुट करो, ठीक है, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 1 7 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये -3 है, ठीक है, तो ये माइनस साइन के साथ 3 3 जा 9, ठीक है। ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। तो ये हमारा देखिए के के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, 16। तो हमारा जो टॉर्क है वो क्या आया, 40। टॉर्क जो मेरा यहाँ पे टॉर्क आया मुझे वो क्या मिला, 14I माइनस का 38J प्लस का 16K, ये वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहो तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि चलिए मैंने एग्जांपल लिया जे का, या फिर आई का ही मैंने एग्जांपल लिया। आई को इसे मैंने हार्ड आउट किया, ऐसे ऐसे हार्ड आउट किया। अब मुझे मिला क्या, 3 1 1 5, ठीक है। तो ऐसे आप जो वैल्यू लिख लीजिए। तो ये जो सबसे मतलब आपको आप ये कह सकते हो कि जो सबसे ये वाली वैल्यू, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है, मतलब दूसरे रो और दूसरे कॉलम की सबसे अंतिम वैल्यू है, जो सबसे अंतिम कोने वाली वैल्यू है ना, उसी को आपको पकड़ना है। उसको पकड़ने के बाद जस्ट उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इस वाले वैल्यू से, फिर माइनस साइन बीच में पुट करना है, फिर इस वैल्यू को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। जैसे आप इसको ऐसे भी याद कर लो तब तक के लिए, जब तक के लिए आप मैट्रिक्स पढ़ो ना। ये क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये किसी स्क्वायर के या फिर किसी रेक्टेंगल के क्या नाम है, चारों कॉर्नर पे वैल्यू, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक। आप यहीं पे जो सबसे ये वाला, यहाँ से आप क्या करिए, पॉइंट लीजिए और इस डायगोनल पे आइए, मतलब इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक। बीच में माइनस साइन डालिए, फिर ये डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक आइए, ठीक। जो आएगी वही आपकी, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगी वही वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 15, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 15, माइनस साइन बीच में डाला 1, ठीक, वैल्यू आई 14। अब मैं इसको जे के साथ भी करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप इसकी वैलिडिटी देखिए क्या सही है गलत। अब मैं जे के साथ कर रहा हूँ, जो मेरी वैल्यू आई उसको आप पहले एज इट इज़ लिखिए, 7 3 1 5। मैंने क्या बोला, इस कॉर्नर वाले को पकड़ना है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस साइन बीच में पुट करिए, और बीच में माइनस साइन पुट कर देने के बाद जो है इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या होगा, 35 माइनस साइन फिर माइनस का 3, मतलब 38, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल्स ए डॉट बी का मॉडुलस, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, अब आप देखिए, आपको ये पता होगा कि हमने डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट के समय कि ए क्रॉस बी, ये होता क्या है, ये होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, कॉस को ले आई साइन के नीचे, ठीक है, और इस ए बी को इधर लेके जाइए। आप आएंगे क्या, आपको मिलेगा क्या, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा इज इक्वल्स ए बी अपॉन का ए बी, ठीक है। ए बी बाई ए बी, ये कट के आपका हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स 1, ठीक है।